परितारा का ये दिव्य आशीर्वाद तुम्हें आज ही विवान तक पहुंचा देना चाहिए बालवीर। लेकिन आज तो विवान का जन्मदिन है। मुझे लगता है हमें अब आज उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, आज विवान का जन्मदिन है और इसलिए उसने हम सबको भी न्योता दिया है। हम विवान के साथ जन्मदिन मनाएंगे और उसे उसकी संपूर्ण शक्तियों का तोहफा भी देंगे। महाराजा, ऐसा क्या देख लिया आपने कि जो इतना गुस्सा हो रहे हो? वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा का आह्वान किया है। क्या? शाबाश, तुम बस यहाँ काल लोक में बैठ के ये काली तितलियां उड़ाओ। उधर वीरलोक में शौर्य ने फिर से परितारा जागृत कर दिया है। परितारा? परितारा तो शौर्य तभी जागृत करता है जब उसे बालवीर से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए होती है। हो सकता है छोटे बालवीर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए परितारा ने आंख खोली हो। नहीं नहीं नहीं, ये जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं बल्कि जन्मदिन का तोहफा देने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। मैं जानती हूँ कि आज शौर्य उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देने वाला है। क्या? ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि यही नियम है। पहले होता है वीर स्नान, वीर स्नान के बाद होती है वीर परीक्षा और उसके बाद होता है वीर तिलक और इसका अंतिम पड़ाव है उत्तराधिकारी को बालवीर की सारी शक्तियां देना। क्या बात है, वीरलोक की इन सारी विधियों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तिमनासा महाराजा, इसलिए वो भैरानी है और आप एक सेनापति। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भैरानी, अगर विवान को सारी शक्तियां मिल गई तो फिर दो बालवीर हो जाएंगे। फिर तो दोनों बालवीर मिलकर हमारी वो बचा देंगे। इनफिनिट। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है? इसे अपने गले में धारण कर लो, सब पता चल जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है भैमार, तुम काल लोक के सेनापति हो, तुम्हारी यहाँ जरूरत होगी। इसका मतलब ये हम विवान के जन्मदिन पर बच्चे बनकर शामिल होंगे। मेरी नन्ही उंगली की कसम, भैरानी, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ विवान का वो काटने केक? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं न जाऊं जगदाली? आज विवान की जिंदगी का आखिरी केक कटेगा। आपका बर्थडे बॉय आ गया। अरे कोई मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा? अरे विवान, आधे घंटे से सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, फिर सबके इंटरेस्ट का बलून फूट गया। लेकिन तू टेंशन मत ले विवान, हम लोग है ना
हम लोग तुझे भाव भी देंगे और गिफ्ट भी। थैंक यू। वैसे विवान आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू शुतली, मैं तो पैदा ही हैंडसम हुआ था। अब जल्दी से यही बताओ कि इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है और ये इतना हल्का क्यों है? कहीं तुम लोगों ने मुझे सिर्फ खाली डब्बा तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, केक कटिंग के बाद तू खुद ही इस बॉक्स को खोल के देख लेना ना विवान। और हाँ विवान, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर सलमान भाई की मूवी की गोल्ड टिकट्स है, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। अरे सुखी, क्या हुआ? सरप्राइज। हाँ गोपू, सरप्राइज ही देंगे हम। जो तूने अब पहले ही बता दिया। ओहो, डोंट वरी शुक्ली, जब सब लोगों के सामने मैं तुम दोनों का गिफ्ट बनूंगा ना, तो सबसे ज्यादा सरप्राइज दिखाऊंगा। ये हुई ना बात। पकौड़े करुणा आंटी। अरे गोपू, एक मिनट रुको। मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स, लेकिन आप लोग कौन हैं? सॉरी, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोगों को खुशी दीदी ने बुलाया है क्या? अरे कितने सवाल पूछोगे विवान? अरे विवान, हाँ, मैंने बुलाया है इन्हें। आओ बच्चों। कौन है ये लोग? मैंने सोचा कि तेरी बर्थडे की खुशी में उन बच्चों को भी बुलाना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं है, तो मैंने आसपास के अनाथ आश्रम से इन्हें इनवाइट किया है। वेलकम। अरे बच्चों, तुम लोग अकेले ही आए हो? तुम्हारे गार्डियंस तुम्हारे साथ साथ नहीं आए? वो आए हैं, लेकिन वो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अरे विवान, इन लोगों को लेके जाओ बेटा अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह दो। हाँ आओ, मैं तुम लोगों को मेरी पलटन से भी मिलवाता हूँ। आओ। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, हम विवान के फ्रेंड है, तो फिर हम उसको इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, वो भी केक? क्योंकि भैया हमने करुणा आंटी को केक बनाते हुए देख लिया था, और ये और वो केक एकदम सेम टू सेम है। तो फिर चिंटी, इस केक में ऐसा स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है भैया, जब विवान ये केक काटेगा ना, इसमें से एक जोरदार मुक्का निकलेगा और विवान का मुंह तोड़ देगा। तो चिंटी, उसका मतलब ये केक फेक है? अरे वाह चिंटी, आज तो विवान की बर्थडे में बहुत मजा आने वाला है। चल चल चल, फटाफट चलते हैं। एक मिनट चिंटी, ये देख, ये बच्चे वैन में क्यों सो रहे हैं? अरे छोड़ो ना भैया, हमें क्या, हमारी कॉलोनी के तो नहीं लग रहे ना बच्चे। अब चलो। हाँ चिंटी, तू सही कह रही है, चल चल चल। तो ये है गोपू और ये है सुतली, और ये है हमारे भारत नगर के बेस्ट पकोड़े। लाओ लाओ, करुणा जी के खाने की तारीफ तो इस लोग से उस लोग तक होती है। उस लोग करुणा जी के हाथ के पकौड़ों की तारीफ तो सब लोग करते हैं। हाँ, लोग
मैं है ना कभी कभी ग और ग बोल देता हूँ। अब हमें विवान को भीड़ से दूर लेके जाना चाहिए। विवान, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे? ऑफ कोर्स, चलो। ये है हम। अरे विवान, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। कहीं इसमें सड़े हुए टमाटर तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें तो स्पेशल केक है सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो चलो चलो, अपन केक काट लेते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट आलमंड केक बनाया है। तो क्या हुआ, आंटी का बनाया हुआ केक बाद में काट लेना, पहले हमारा केक काट ले जो हमने स्पेन से मंगवाया है, बाय प्लेन। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? प्यार भी तो ज्यादा है मेरे दोस्त। चल चल केक काटते। मूर्खों, इन दोनों बच्चों को हटाओ विवान के रास्ते से। अरे बोल रहा हूँ ना, मम्मी ने मेरे लिए केक बनाया है। मम्मी का केक बाद में काट लेना, अभी चल। अरे मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिर जाता अभी केक। माफ करना, हम केक का नाम सुनकर थोड़ा वो हो गए थे, उत्साहित। फ्री का खाना देखकर इतना एक्साइटेड तो हम भी नहीं होते जितना तुम दोनों हुए हो। अभी तुम्हें बताता हूँ। चिंटी, जरा पकड़ना ये, इनको तो मैं बताता हूँ। अरे तुम मुझे छोड़ो ना, तुम मुझे अपना घर दिखाओ ना। ओके, तू पाटिल, एक मिनट। पाटिल, आप आ गए। लो आ गया काम में रोड़ा, लेकिन आज ये रोड़ा कुछ भी नहीं कर पाएगा। पाटिल, मुझे तो लगा कि आप मेरा बर्थडे मिस कर दोगे। दीक्षा, पायल, पार्टनर, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए गिफ्ट में क्या लाए हो? वन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा लाया हूं, पर थोड़ा सब्र कर। तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा विवान, लेकिन बालवीर का नहीं, मेरा दिया हुआ मौत का तोहफा मिलेगा तुम्हें। पापा जी, एक मिनट। जूस खत्म हो गया है, आप यहाँ संभालिए, मैं जरा लेकर आती हूँ। अरे ये काम मुझसे बेहतर तुम कर सकती हो। तुम मेहमानों को संभालो, जूस मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। ये लो गर्मा गर्म समोसे। थैंक यू करुणा जी। वैसे ये कौन है? इन्हें नहीं पहचाना मैंने, पहले कभी देखा नहीं। दोस्त है, भाई है। दोस्त है या भाई है? दोस्त है, पर भाई जैसा दोस्त है ना। अच्छा अच्छा। नाम क्या है आपका? रूबा रूबा। हम प्यार से इनको डुबा डुबा बुलाते हैं। पर वैसे इनका नाम ध्यानचंद है। हाँ। अच्छा अच्छा। हेलो ध्यानचंद। कौन ध्यानचंद? ध्यान ही नहीं रहता इनका। करुणा जी, वो क्या है ना करुणा जी, खाने में इतने डूब जाते हैं ना कि ध्यान ही नहीं होता है इनका। इसीलिए हम इसे डूबा डूबा बुलाते हैं। वाह, क्या बनाया है? समोसा, समोसा बनाया है। समोसा। वाह। वैसे करुणा जी, एक बात बताइए, आजकल पांडे जी समय से पैसे देते ना टिफिन के? उन्होंने सुनो, तुम्हें कैसे पता पांडे जी के बारे में? ये लो, मुझे तो सब पता है। आप 6 बजे उठती है, फिर उसके बाद में 6:30 बजे पूजा करती हो, फिर उसके बाद में 7 बजे किचन में जाती हो, फिर उसके बाद में
दरअसल करुणा जी, डुबा डुबा को ये सब इसलिए पता है क्योंकि हमने विवान ने आपके बारे में इसे सब कुछ बता दिया है। हाँ। है ना डुबा डुबा? हाँ 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 करुणा जी, बस एक शिकायत है आपसे मेरी। क्या? आप कान बहुत जोर से खींचती हो। मेरे नहीं, विवान विवान के। हाँ विवान का कान। हाँ। ये भी बताया। ये भी बताया। नहीं खींचूंगी, अब नहीं खींचूंगी। अरे आप लोग समोसे तो खा ही नहीं रहे, खाइए ना। हाँ। बेटा तुम ज्यादा समोसे लेना, ठीक है? 2 ले लो। हाँ हाँ, शुक्रिया। अच्छा विवान, तुम इन सब का ध्यान रखना। मैं जरा पापा जी को देख लूं, वो जूस लाए या नहीं लाए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है मम्मी। छेड़ा तो अंदर पार्टी में, यानी छेड़ा की दुकान बंद होगी। मुझे जूस बाहर से ही लाने होंगे। अगर अनाथ आश्रम के बच्चे यहाँ हैं, तो अंदर कौन से बच्चे हैं? तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा विवान, लेकिन बालवीर का नहीं, मेरा दिया हुआ मौत का तोहफा मिलेगा। इस विवान को एक बार हम अपने दोस्तों से अलग कर लें, फिर क्या करोगी? फिर हम उन्हें दिल खोलकर जन्मदिन की बधाई दे पाएंगे श्रीमान। श्रीमान, भारत नगर के सारे बच्चे मुझे दादाजी कह के बुलाते हैं, और श्रीमान आज के जमाने में कोई नहीं बुलाता। तो तुम क्यों बोल रहे हो? बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हम अनाथ आश्रम से आए, हमें करुणा जी ने बुलाया है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। तो बाहर गाड़ी में बेहोश बच्चे हैं, वो कौन है? ये आप क्या कह रहे दादाजी? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें तुरंत अनाथ आश्रम के वार्डन को बताना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा वार्डन? बाहर ही तो थे वार्डन साहब। दादाजी, क्या आप हमारी मदद करेंगे उनको ढूंढने में? हाँ दादाजी, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हाँ दादाजी, प्लीज मदद कीजिए ना। हाँ दादाजी। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम जरा शांति रखो, वरना पार्टी में सारे लोग परेशान हो जाएंगे। चलो चलो मेरे साथ, चलो। दादाजी, आप जूस लाए कि नहीं? मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ देव। क्या हुआ दादाजी? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे मैंने कहा ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन दादाजी। देव, देव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कैसे हो? ठीक हूँ गिरपड़ी जी। अरे देव, मेघा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देव, मेघा जी तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? देव, वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो आई है तो दिखाई देनी चाहिए ना? देव, मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही है। नहीं, ये दो बातें अलग है, तुम्हें तो बताइए। कुछ तो है जो दादाजी छुपा रहे हैं। देव, मेघा जी अंदर होंगी, अंदर चलो ना पार्टी में। अरे बेटा, कहाँ है तुम्हारे वार्डन? वार्डन से क्या पूछेगा बुड्ढे?